अयोध्या में एक ऐसी घटना होती है जिसको देखते हुए पूरे प्रदेश में उसकी चर्चा की जाती है। दरअसल आपको बता दें, अयोध्या में मोइन खान नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि कलंदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उन पर कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उनके साथ कुछ घिनौनी हरकत की जाती है, जिसको देखते हुए वहां पर पुलिस ने उसकी जांच की है। जांच करने के बाद जो तथ्य सामने आए थे उनके आधार पर कार्रवाई की गई। दरअसल ये मामला 2024 का है, जिसमें मोइन खान जो कि सपा के नेता हैं और उनका पोस्टर योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में वायरल किया था। उनने कहा था कि ये सपा के अखिलेश यादव के करीबी नेता हैं, जिनके साथ उनका फोटो खिंचा हुआ है। उसके आधार पर विधानसभा में कही गई बात को आज हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है, क्योंकि 19 महीने के बाद मोइन खान जो कि अयोध्या के सपा के नेता हैं, उनको हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। 2024 में अयोध्या की रहने वाली एक महिला ने कहा था कि उसकी 4 बेटियां हैं, जिसमें सबसे छोटी 12 साल की एक लड़की है, जिसके साथ सपा नेता मोइन खान और उसके नौकर राजू खान ने उनके साथ बलात्कार किया और उनकी लड़की गर्भवती हो जाती है। उसको देखते हुए कुछ बजरंग दल और हिंदू संगठन के लोग वहां पर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करते हैं। उसके बाद उन पर इतनी कड़ी कार्रवाई की जाती है, जिसको देखते हुए पूरे प्रदेश में उस समय वो चर्चा में रहते हैं। क्या उनके साथ हुआ जो अन्याय वापस आ जाएगा? उनके बेकरी और उनके मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई थी। क्या अब वो सारी कार्रवाई वापस सरकार मुआवजा सहित देगी? हाई कोर्ट ने उनका डीएनए टेस्ट किया, जबकि उनके नौकर राजू खान का डीएनए टेस्ट किया, जिसमें मोइन खान का डीएनए टेस्ट मैच नहीं हुआ और राजू खान का डीएनए टेस्ट मैच हुआ। तब हाई कोर्ट ने राजू खान को 20 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है, जबकि ऐसा करने वालों को सख्त कार्रवाई की है। क्या वास्तव में क्या अब योगी आदित्यनाथ जी हुए अपने किए गए कार्य पर? क्या राजू खान को जो कार्रवाई हुई है उसके आधार पर मोइन खान जो बरी हुए हैं उसके आधार पर अपने आप को ये महसूस करने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में जो कार्रवाई की जाती है वो सही की जाती है या केवल हवा हवाई की तरह कार्य की जाता है? मोइन खान एक सपा के नेता हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उनने जो कार्य किया केवल संदेह के आधार पर उन पर कार्रवाई की गई और उनके घर को ध्वस्तीकरण किया गया। उनकी बेकरी जो कि उद्योग चलता है उसको ध्वस्तीकरण किया गया। लेकिन आप लोगों को बता दें, कुछ कार्यकर्ता होते हैं, केवल चाहे सपा के हों चाहे बीजेपी के हों, केवल अपना कार्य सिद्ध करने के लिए कार्य करते हैं। क्योंकि मोइन खान ने जैसी 27 फरवरी 2026 को उन्हें बेल मिली और जेल से रिहा हुए, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि योगी जी को गुमराह किया गया था और उन्हीं के लोगों के द्वारा गुमराह किया गया। वास्तव में वह ऐसा कार्य करने को नहीं सोच रहे थे, लेकिन उन्हें जानबूझकर जवाब बनाया गया और उन्हें गुमराह किया। मोइन खान ने यह भी कहा है कि मुझे न्यायालय पर भरोसा था, क्योंकि मैं सच्चा था और मैं इस समय अब अपने आप को इतना खुश नसीब समझ रहा हूँ। इतनी बड़ी कार्रवाई जो कि प्रदेश सरकार और प्रशासन ने की थी, उसके भी बाद में मैं बाइज्जत बरी हुआ और मैं निर्दोष साबित हुआ, क्योंकि मैंने ऐसा कोई गलत कार्य किया नहीं था। लेकिन कुछ मैंने गलत लोगों को अपने यहाँ रखा, जिसके कारण मुझे आज ये सब दिन देखना पड़ा। मोइन खान सपा के बहुत ही पुराने नेता हैं, जो कि उनका सपा से पुराना नाता रहा है। उनके बहुत सारा उद्योग भी है और उन्होंने कहा है कि उनकी कुछ जमीन पर अब
जिस गुंडों ने मुझे जेल के पीछे भिजवाया था उनने कब्जा कर लिया है, जिसकी मैं अब शिकायत प्रशासन से करूंगा और प्रशासन वास्तव में मेरे लिए कार्रवाई करता है या नहीं अब देखना होगा। लेकिन बात यहाँ आती है कि किसी को संदेह के आधार पर जेल के पीछे डालना क्या कानून का राज कहलाता है? चाहे व्यक्ति कोई भी हो, अगर जो कृत करता है उसे डालना चाहिए, ना कि उसके मुखिया को या उसके मालिक को। क्योंकि जो 19 महीने जो जेल में रह चुके हैं मोइन खान, क्या उनके वो दिन वापस आएंगे? क्या मोइन खान की जो इज्जत पूरे प्रदेश देश में चली थी, विधानसभा में भी मुद्दा उठाया गया था, वो इज्जत वापस आएगी? या योगी आदित्यनाथ जी क्या माफी मांगेंगे मोइन खान से? क्योंकि मोइन खान भी उसी अयोध्या के रहने वाले हैं, उसी यूपी के रहने वाले हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ राज करते हैं। उनका नाम उछाला गया था, क्या अब उनकी जो संपत्ति थी, जो कारोबार था, वो वापस आ सकता है? लेकिन मोइन खान ने कहा है मुझे कोई योगी आदित्यनाथ से परहेज नहीं है। उनने जो कार्य किया था, कुछ हमारी ही पार्टी के लोग थे उनके इशारों